गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो प्री बोर्ड का जो 10th का एग्ज़ाम है उसकी लास्ट वीडियो है। इसके अंदर आप सारा का सारा जो पेपर है वो कवर अप करेंगे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आया कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु है। मीन्स इन्होंने शंकु की ऊंचाई दे दी है 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 12 सेंटीमीटर दी है। जो 60 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अर्धगोले के ऊपर ये शंकु है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि एक बेलन है और उसे पानी से भर लिया और उसके अंदर ये खिलौना डाला गया है। यह खिलौना बेलन की तली को स्पर्श करता है और बेलन की त्रिज्या है वो 60 सेंटीमीटर दे रखी है और इसकी ऊंचाई है वो 180 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें निकालना है कि जब ये खिलौना इस बेलन के अंदर डाला जाएगा तो बाद में कितना पानी इसके अंदर रह जाएगा। तो उसके निकालने के लिए अपने पास में क्या होगा कि बेलन के आयतन हमें निकालना होगा और माइनस में इस खिलौने का आयतन आप माइनस कर देंगे तो अपने पास में बचे हुए भाग का पानी है वो आ जाएगा। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा कि ये अपने पास में क्या है, एक बेलन है। इस बेलन के अंदर ये जो खिलौना है वो उसके अंदर डाला गया है। नीचे वाला जो भाग है वो अपने पास में एक अर्धगोले के आकार का है और इसके ऊपर ये वाला जो भाग है वो शंकु बनाया गया है और इस पूरे भाग की जो ऊंचाई है वो 180 सेंटीमीटर है और केवल शंकु की जो ऊंचाई है वो 120 सेंटीमीटर है और इसकी जो त्रिज्या है वो अपने पास में कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से ये भी ऊंचाई कितनी होनी है, 60 सेंटीमीटर होनी है। तो बेलन की ऊंचाई हमने यहाँ पे नोट कर लिया है, त्रिज्या इसकी नोट कर ली है और गोले व शंकु की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या कितनी है, 60 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई है वो 120 सेंटीमीटर है। तो हमें निकालना है कि शेष भाग का आयतन ही बराबर क्या होगा, बर्तन में बचा हुआ पानी, बचा हुआ पानी है वही क्या है, शेष भाग का आयतन है। तो हमें पहले तो बेलन का आयतन निकालना पड़ेगा, उसमें से क्या घटाना पड़ेगा, एक तो शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन जोड़ करके बेलन के आयतन में से घटाना पड़ेगा। तो बेलन के आयतन का अपने पास में फार्मूला रहेगा पाई आर स्क्वायर एच, जो कि ये एच है वो क्या है, एक बेलन की पूरी ऊंचाई है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बेलन की पूरी ऊंचाई है वो 180 सेंटीमीटर है और माइनस में शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच जो है वो शंकु की ऊंचाई है जो कि 120 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो है वो 120 सेंटीमीटर है और प्लस में अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ से जब ये फार्मूला आप पुट करेंगे तो पाई आर स्क्वायर और 180 माइनस में और 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसको हल करेंगे 3 से ये 4 आ जाएगा। तो अपने पास में 40 पाई आर स्क्वायर को हमने दोनों में से बाहर निकाल लिया है, यहाँ पे 180 बच जाएगा और ये पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, यहाँ पे 40 आ गया और पाई आर स्क्वायर बाहर निकल गया। आर की जगह अपने पास में है वो 60 है तो 30 से 60 को कैंसिल करेंगे तो 20 और 20 दूनी अपने पास में आ जाएगा। यहाँ से ये जो है वो आ जाएगा 180 माइनस में ये अपने पास में आ जाएगा 80, ये अपने पास में 80 और इसमें से कैंसिल करेंगे तो 100 और पाई आर स्क्वायर 60 का स्क्वायर हो जाएगा तो 36, ये अपने पास में क्या आ जाएगा, पाई, ये जो बचे हुए भाग का आयतन है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, जिसके अंदर बोला है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है, x और y का मान ज्ञात कीजिए यदि कुल बारंबारता 100 है। तो अपने पास में ये बारंबारता दे रखी है और ये यहाँ पर वर्ग अंतराल दे रखा है। इनकी बारंबारता अपने पास में टोटल जो है इनका सम है वो कितना है, 100 है इन सभी का सम। तो दिए हुए बंटन के विश्व के कुल श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में बनाए गए रनों को दर्शाता है। इन आंकड़ों का हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना। ये तो दूसरा क्वेश्चन है, ऊपर वाला हमें ये क्वेश्चन हल करना है। तो इसको हमने हल करने के लिए अपने पास में जो आवर्ती है वो कितना दे रखा है, आवर्ती जो है वो 100 दे रखा है और सभी आवर्तियों का योग
जब अपन निकालते हैं सभी को जोड़ते हैं 2 + 5 + x प्लस में 12, जब इनको अपन ऐड करते हैं, ये जो आवर्ती दे रखी थी इन सभी को अपन जब ऐड करते हैं तो ये टोटल जो है वो अपने पास में 100 है। और यहाँ से 76 + x + y = 100 आ जाएगा और x + y = 24 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है। और माध्यिका जो है वो 525 दी हुई है, जो वर्ग अंतराल 500 से 600 के अंदर आता है। तो यहाँ पे 500 से 600 वर्ग अंतराल के अंदर आता है, तो एल का मान अपने पास में लोअर लिमिट होती है तो अपने पास 500 आ जाएगा। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 दे रखी है। ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो इन्होंने कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। और ये जो अपने पास में एल है और इसका अंतराल है वो 600 में से 500 घट जाएगा तो 100 आ जाएगा। इसका अंतराल अपने पास में 100 आ गया। और माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचय आवर्ती जो होती है वो अपने पास में क्या निकालना है कि इससे पहले वाले वर्ग की संचय आवर्ती का मतलब है, संचय आवर्ती मतलब